सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज का जो ज्ञान वार्तालाप है उसके अंतर्गत जो मैंने अपना वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि जिन निवेशकों के पास वित्तीय अनुशासन है वे ही शेयर बाजार में बने रह सकते हैं। दोज इन्वेस्टर हु हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैन ओनली रिमेन इन स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, आज का जो ज्ञान वार्तालाप है मैं तो कहूँगा लगभग उन सभी लोगों के लिए है जो नए मार्केट में आते हैं या बिगनर्स के लिए खास करके, या जिनके पास फंड बड़ा है और सोचते हैं कि मार्केट से क्विक मनी बनाया जाए। वो सब बातों को सोचकर जब वो मार्केट में आते हैं तो उनके लिए ये ज्ञान वार्तालाप आज का विशेष रूप से है दोस्तों। और आज यही सोचिएगा कि मैं एक मित्र के नाते, आप एक मित्र जैसे दूसरे मित्र को कोई बात बताता है या समझाता है, बस वही भूमिका या वही बात मैं आज करने जा रहा हूँ दोस्तों। कि खास रूप से ऐसा है कि यही मानकर चलिएगा आज कि आपका मित्र आपसे आज बातें कर रहा है, आपके समक्ष बैठकर या सामने होकर। तो चलिए इस वाक्य को भली भांति समझें कि ये क्या है, क्या विषय है, और ये वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है, ये क्या बातें हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई पैसा जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, जिस किसी भी स्टॉक में या जो भी आप एरिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है अनुशासन। और अनुशासन का पाठ तो आपने स्कूल और कॉलेज लाइफ से ही पढ़ा सीखा है और जीवन में उस चीज़ को भली भांति देखा है, जाना है कि अनुशासन क्या है और अनुशासन का महत्व क्या है जीवन में। उसी तरह से अनुशासन का वास्तविक रूप तो हम देखते हैं लाइफ में, जैसे आर्मी में है, डिफेंस में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है। तो इन सभी में, सभी एरिया में वहाँ पे अनुशासन तो है ही है, और अनुशासन है तभी कार्य सही रूप में और उपलब्धियाँ भी सही रूप में होती हैं जीवन में। किसी भी क्षेत्र में, वो व्यापार हो या कोई भी कार्य हो, जहाँ अनुशासन है वहीं सफलता है दोस्तों। और यहाँ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी अर्थ से संबंधित, पैसे से संबंधित, आर्थिक संबंधित जो है, उसका अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अक्सर होता क्या है, इस बात को आप भली भांति आपने भी अनुभव किया होगा जीवन में, जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, या कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोई चीज़ जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात आपको सही लगता है, आपके मन को भा जाता है या आपको वो अच्छा लगता है, तो आप करते क्या हैं, आप भावनाओं में आकर बड़ी से बड़ी रकम एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जब भावनाओं में आकर आप एक साथ बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रहा। क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी वित्तीय या आर्थिक अनुशासन बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने आगे के भविष्य को, खर्चे या बातों को ध्यान में नहीं लिया। आपने देखा, हाँ भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, बैंक में 1 लाख रुपया पड़ा है, आपने 80-90,000 एक ही साथ एक ही स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर दिया। अक्सर दोस्तों मुझे भी मैसेजेस आते रहते हैं, जो शेयर्स छोटे भाव के होते हैं, पेनी स्टॉक होते हैं, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया या कोई 20-25 रुपये के जो शेयर्स होते हैं, उनमें लोगों का इन्वेस्टमेंट लाखों से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी रकम एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर ज़रूरी है आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना, यानी आर्थिक जो यहाँ पर अनुशासन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ तो आपको पहले तो स्टडी और एनालिसिस करके बात को समझ कर, और कई बार देखिए दोस्तों, मैंने भी कई कुछ ऑडियो वीडियो जो भी मैंने पिछले पास्ट में बनाया है या पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का, तो मैंने अक्सर कहा है कि वो 3 साल से 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो पहले हमें एज एन इन्वेस्टर ये सोचना चाहिए कि जब कभी भी हम कोई 3 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उस दौरान हमारा पैसा कहीं माइनस भी हो सकता है, प्लस हुआ तो अच्छी बात है। तो माइनस होना, ये मार्केट है दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ संभव है। जब वो नेगेटिव होने लगता है तब मानसिक तनाव आने लगते हैं, क्योंकि रकम बड़ी लगी है, और बड़ी रकम जब हम इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में और देखते हैं कि भाई वो पेनी स्टॉक तो लगातार गिरता ही जा रहा है, तो देख कर तो
कहते हैं ना, वहाँ पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी आने लगता है और इस तरह से एक आर्थिक संकट भी आ जाता है कि ये क्या हो गया। तो ये इसलिए हुआ दोस्तों कि वहाँ पर आपका जो आर्थिक अनुशासन होना चाहिए वो नहीं रहा, इस कारण से ऐसे समस्याएं आ जाती है। तो जब भी आप कोई पेनी स्टॉक या पर्टिकुलर स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो पहले अपने बजट को देखिए और अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कि आने वाले 3 महीने 6 महीने में क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, क्या अर्जेंसी आ सकती है, क्या इमरजेंसी आ सकता है, उतना सब पैसा एक तरफ रख कर ही तब आप इन्वेस्ट करिए। ये इस तरह से जब आप कदम उठाते हैं तब इसका अर्थ ये हुआ कि आप आर्थिक अनुशासन का पालन कर रहे हैं, आप वित्तीय अनुशासन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आपने वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि अपने वर्तमान आवश्यकताएं और भविष्य की आवश्यकताएं, उन दोनों का ध्यान रखकर और खर्चे कितने हो सकते हैं या होंगे, इन सभी का ध्यान रखकर ही आप कदम उठाएंगे तो आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में होना। तो जब कभी भी आप भावनाओं में इन्वेस्ट करते हैं तो आप आर्थिक अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, आप पूछेंगे सर कि ये आर्थिक अनुशासन का पालन कैसे किया जाए। सबसे सरल शब्दों में बता रहा हूँ दोस्तों कि जैसे आपके बैंक में मान लो जैसे 50,000 रुपया सेविंग अकाउंट में है, तो ठीक है, तो हम कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा दोनों बातों का ध्यान रखकर हम इन्वेस्ट के बारे में सोचें। कम से कम चलिए ठीक है, 50,000 हमारा बैंक में है तो हमें कम से कम 20,000 मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000, ये मैक्सिमम लिमिट बता दिया मैंने। तो जब हमारे बैंक में 50,000 रुपया है तो कम से कम 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, या आपका बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एरिया है तो वो कैलकुलेशन करके आप समझ सकते हैं कि कहाँ कितना क्या करना है इन्वेस्टमेंट। तो चलिए, आपके पास 50,000 है और 20,000 आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया, यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो वो अगर कल को कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव होगा वो सिर्फ 20,000 के ही लेवल में होगा ना। आपका या तो 20,000 से 22,000 25,000 बनेगा, या आपका 20,000 से 15,000 या 10,000 हो जाएगा नेगेटिव, अगर हम बातों को ध्यान में लेते हैं तो जो कुछ भी हुआ उस 20,000 के अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है ना। तो बस, तो आपको ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन इस तरह से फॉलो करना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, हमारा जो भी सेविंग है उसमें से हमने शुरू में पहले 40% 50% तक चलिए हमने इन्वेस्ट कर दिया मैक्सिमम, या हाँ भाई हमारे और भी फंड आने वाले हैं, इन सबको ध्यान में रख के आपने 60% तक आपने इन्वेस्ट कर दिया, बस उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर फंड का फ्लो है तो निश्चित रूप से आप 60% तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली एडवाइजेबल तो यही है कि आपको 40 से 50% ही इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मैं मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ दोस्तों। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो ज़्यादातर कहते हैं कि भाई 30% से 40% ही इन्वेस्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है इक्विटी शेयर्स में। तो मैंने आपको मैक्सिमम लिमिट भी बता दिया कि भाई चलो 50% तक हमने इन्वेस्ट कर दिया, और फंड फ्लो है हमारा, आने वाले समय में फंड का फ्लो कई जगहों से होने वाला रहे, तो भाई चलो हम 60% तक सोच सकते हैं। इस तरह से आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन में ये भी लागू है कि भाई चलो अगर हमारा इनकम लिमिटेड है, अगर हमारी सैलरी हम कम कमा रहे हैं, मान लो आज की तारीख में हमारा मंथली सैलरी मान लो 15,000 है या 20,000 है, तो भी हम 1,000 रुपया तो SIP फॉर्म में 1 या 2 कंपनी में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। तो आप भी पूछेंगे सर कंपनियां तो बहुत है ऐसे, तो छोटे से बड़ी कंपनियां भी हैं। अब उदाहरण के तौर पे एक नाम तो मैं आपके नॉलेज के लिए ले भी सकता हूं कि भाई चलो अगर मुझे विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो चलो ठीक है, क्या भाव है, 350 रुपया है। तो अगर मैं 2 शेयर भी प्रतिमान लेता हूं तो ठीक है, तो साल भर के में हमारा 24 शेयर तो बन जाएगा। तो भी हम 15-20 हज़ार कमा रहे हैं तो भी हम 700-800 या 1,000 रुपया वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन। भले आपकी कमाई लिमिटेड है
तो भी आप बखूबी मार्केट में इन्वेस्ट कर रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो भी SIP फॉर्म में। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया दोस्तों, क्योंकि जब हम SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो डाइवर्सिफाइड हमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है। ये तो मैंने एक नाम आपको उदाहरण के लिए सिर्फ बताया है, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी में आपको इन्वेस्ट करना है या उसी में जाना है। जिससे आपको एक उदाहरण दिया कि कैसे हम देख सकते हैं एक अच्छे से अच्छा क्वालिटी स्टॉक लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमें वो भी सब बातों को कैलकुलेट करना होता है कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट जहाँ हो रहा है वहाँ ग्रोथ भी हो, एनुअल रिटर्न भी अच्छा है, इन सभी बातों का ध्यान देना है ना, ज़रूरी है। तो मैंने जस्ट आपको उदाहरण इसीलिए दिया कि आप इस चीज़ को भली भांति समझ सकें। तो दोस्तों, जीवन में कई गलतियां कहाँ कहाँ हो जाते हैं कि जैसे मैंने अक्सर देखा है, और काफ़ी मेरे सामने काफ़ी जीता जागता उदाहरण भी मैंने देखा है कि जब फंड के सोर्स या रिसोर्स कम होते हैं तो ये देखा जाता है कि कैसे न कैसे हम उसे जल्द से जल्द बढ़ा पा जाएं, ऐसी इच्छा बढ़ने लगती है लोगों में या इन्वेस्टर्स में भी। तो उसमें क्या देखते हैं कि भाई कहाँ ज़्यादा फास्ट पैसा बनता है, वो देखते हैं भाई फ्यूचर ऑप्शन में बन जाता है। कई आप वीडियो देख लेते हैं, कहीं यूट्यूब में देख लेते हैं कि अरे वो बहुत बड़ा पैसा बन गया, लाखों में करोड़ों में। ये सब देखकर आप प्रभावित हो जाते हैं, आप आकर्षित होते हैं, और अपना जो छोटा मोटा रकम है वो पूरा आप फ्यूचर ऑप्शन में खेलने लगते हैं कई लोग, और उसमें जो जमा पूंजी है वो सब भी चला जाता है। क्योंकि वहाँ दो गलतियाँ हुई। एक तो ज्ञान नहीं है पूरा, न ज्ञान है न अनुभव है, सिर्फ भावनाओं के साथ चल रहे हैं। और ये भी हमने देखा नहीं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, तो आगे चलकर फिर क्या होगा, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं जीवन में। तो ये क्राइसिस किसने लाया? ये क्राइसिस आपने अपने स्वयं, मैं कहूँगा कि कहते हैं ना कि ट्रबल को इनवाइट करना, संकट को हम निमंत्रित तो खुद ही कर दिए, क्योंकि हमारा जरिया या जो इन्वेस्टमेंट या जिसमें काम नहीं करना चाहिए उसमें आपने हाथ डाल दिया। कहीं कहीं देखा देखी देखकर, किसी का दूसरे का देखकर या किसी का सुनकर आपने भी सोचा चलो हम कर लेते हैं, क्यों ना हम इसमें कोशिश करें, ट्राई करें। और उस चक्कर में आपका क्या हुआ, आपका पूरा पैसा डैमेज हुआ, उसमें आपका पैसा गया। तो उसमें पैसा क्यों आपका गया? क्योंकि आपने वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया, आपने आर्थिक अनुशासन का पालन नहीं किया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आपने फॉलो नहीं किया, इस कारण से ऐसा हुआ। तो कारण बेसिक यही है दोस्तों। और मैं आपको चलते चलते एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपने बजट के अंदर जो कुछ भी है इन्वेस्टमेंट अपने बजट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आप सदैव सफल रहेंगे। और मन में एक संतुष्टि रखना है भाई, क्योंकि हमें तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ज़्यादातर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं पेशेंस के साथ, वही स्टॉक मार्केट में सफल होते हैं ज़्यादातर। तो बस तुम्हें चलते चलते एक ही कहूँगा कि इस तरह का आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाइफ में फॉलो करें कि अपने बजट के अंदर इन्वेस्ट करें, और कहीं गलती से भी कोई लोन लेकर कार्य जीवन में कभी मत करिएगा दोस्तों। कोई भी इन्वेस्टमेंट का कार्य विषय कभी भी लोन लेकर आप मत करिएगा, कभी भी जीवन में ये गलती नहीं करना कभी भी, क्योंकि यही फाइनेंशियल क्राइसिस को इनवाइट करता है फ्यूचर लाइफ में। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरे बात को और वाक्य को आपने सरल रूप में समझ लिया, और यही आप देखेंगे कि पहले कोई चीज़ में आप अगर आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है, जैसे मैंने फ्यूचर ऑप्शन का नाम उदाहरण के लिए इसलिए दिया दोस्तों कि कई लोग न जाने न समझे शेयर्स में और वो एरिया में पैसा डालने लगते हैं जहाँ से पॉजिटिव भी आता है तो नेगेटिव फिर ज़्यादा आने लगता है। इससे मैंने क्या कहा अभी कि आपको पूरा नॉलेज गेन करना चाहिए, पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, फिर उसके बाद आप करें, देखें, थोड़ा थोड़ा पहले पेपर में करके देखिए कैसे क्या होता है, फिर उसमें कॉन्फिडेंस है, तब आप थोड़ा थोड़ा अपने बजट के अंदर करके, रिटर्न पॉजिटिव रहा तो अच्छी बात है, नेगेटिव रहा तो भाई हमेशा के लिए बाय बाय। यही सही है तरीका। अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो इन बातों को भी आप फॉलो करेंगे रियल लाइफ में। बस दोस्तों यही कहना था, और क्या कहें, बाकी तो हमारी बातें हर फ्राइडे को आपको सुबह 8:30 बजे मेरे वाक्य आपके लिए एक ज्ञान वार्तालाप के रूप में सदैव आता रहेगा। और बस मेरे शब्द आप तक पहुँचें, यही मेरा मतलब, यही मेरी इच्छा भी है कि
कि आपको एक सही ज्ञान मिले, सही मार्गदर्शन मिले, और यही हमारे सेबी शेयर एकेडमी में इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम काम भी करते हैं दोस्तों। और बाकी आपको हाँ ये ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि हमारा इस समय मल्टीबैगर स्टॉक और मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस और प्लेटिनम स्टॉक सर्विस टचवुड काफ़ी पॉजिटिवली एक अच्छे ट्रेंड में स्टॉक हमारे चल रहे हैं और पॉजिटिव ट्रेंड में भी हैं और ख़ास रूप से और अच्छे रिटर्न की तरफ अग्रसर हैं। तो मैं इसी खुशी में दोस्तों आप सभी को 30% डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहा हूँ टिल 31 मई 2023 तक। आपको जो भी मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस में आपको 30% डिस्काउंट होगा, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस में आपको 30% डिस्काउंट होगा। तो ख़ास रूप से इस बात को आप नोट कर लीजिए और इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको वेल्थ बनाना है मार्केट के अंदर तो सबसे बेस्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जिसमें आप एक रकम, अच्छी रकम मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में आप सदैव के लिए एक अच्छा वेल्थ बनाकर एक पॉजिटिव रूप देख सकते हैं। और हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम सर्विस भी ऑन रखा है दोस्तों, उसमें भी हमने 50% डिस्काउंट ऑफर रखा है। उससे संबंधित भी सीनियर सिटीजन को जो भी जानकारी प्राप्त करना है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उनको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बस यही कहना था दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं।